गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रस्ताव लेखन पर चर्चा करेंगे। प्रस्ताव लेखन लिखते समय विद्यार्थी को प्रस्ताव में क्या क्या पूछा गया है उन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार लिखने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज मैं तुम्हारी व्याकरण बुक का ही एक प्रस्ताव लिखकर उस पर अपने विचार समझा रही हूँ। हमारा आज का प्रस्ताव लेखन का विषय है एक ऐसे व्यक्तित्व ब्रैकेट में शिक्षक का परिचय दीजिए जो आपको विरासत में मिलकर आपका मार्गदर्शन बन गया है। अपने विषय के अनुसार हमें एक आदर्श शिक्षक के बारे में लिखना है जिनके गुणों के कारण आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपको उनसे गाइडेंस मिली है, अर्थात आप उनके गुणों से प्रभावित हुए हैं। विषय के अनुसार या हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे विषय में व्यक्तित्व के बाद शिक्षक शब्द आया है। शिक्षक शब्द मतलब यहाँ पर तुम्हें एक आदर्श शिक्षक के गुण लिखने हैं जिनके गुणों से आप प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर आप कोई भी शिक्षक लिख सकते हो, अपने स्कूल के शिक्षक लिख सकते हो या आपकी नज़र में कोई दूसरे शिक्षक है जिनके गुणों के कारण आप प्रभावित हुए हैं, तुम्हें एक सीखने की नई इच्छा जागृत हुई है, जिनके कारण तुम्हारा मार्गदर्शन हुआ है, तो ऐसे शिक्षक के बारे में तुम अपने विचार लिख सकते हो। यहाँ एक बात हमारे शीर्षक में एक बात ध्यान देने लायक है कि हमारा शीर्षक के पहले एक वर्ड व्यक्तित्व आया है। यदि हमें शिक्षक वर्ड नहीं दिया होता, ओनली व्यक्तित्व वर्ड दिया होता, व्यक्तित्व मतलब होता है ग्रेट पर्सनैलिटी, तो हम कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हो जो तुम्हारे से हम जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई ग्रेट लीडर हो गया, कोई अब हीरो हीरोइन जो भी हो तुम्हारा हुआ उसके बारे में अपना उनके जिनके उनसे कुछ सीखने को तुमको मिला है उसके बारे में लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमको प्रस्ताव लेखन में जो कुछ पूछा है उसी के बारे में लिखना है, विषय से हटकर अपने विचार नहीं देने हैं। तो आज हम पहले अपने विषय पर अभी आते हैं। अपने प्रस्ताव लेखन को आकर्षित बनाने के लिए हमें जहां तक संभव हो कुछ भी कोटेशन डाल से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अच्छी वर्डिंग मिल जाए, कोई अच्छी कोटेशन, कोई दोहा मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसको स्टार्ट करें तो हमारा क्या प्रस्ताव ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो यहाँ भी हमारे क्या एक शिक्षक का हम यदि हम गुणों के बारे में कह रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या है कवि जी के दोहे से स्टार्ट करेंगे। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने खड़े हो तो भी गुरु को ही सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। सभी शिक्षक आदर्श होते हैं क्योंकि वे एक बहुत अच्छा, पवित्र एवं जीवन मूल्यों से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यूं तो बालक अपने जीवन में अनेक अध्यापकों के संपर्क में आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपरिचित होते हुए भी सहसा हमारे बहुत निकट आ जाता है और हमारा सबसे प्रिय बन जाता है। जाने कब, पर बन ही जाता है क्योंकि उसका व्यवहार हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है और स्थायी स्थान बना लेता है। एक आदर्श शिक्षक में सदाचार, विनम्रता, मृदुता, स्वावलंबन, सहयोग, कठिन परिश्रम, आत्मनिर्भरता, सबको एक नजर से देखना आदि गुण होते हैं। वे अपने गुणों के कारण कठिनाई के रास्तों को भी सरल बनाते हुए चलते हैं। ऐसे शिक्षक मानवता के ऐसे सच्चे प्रतीक होते हैं जो समय आने पर इतिहास को नया मोड़ देते हैं और मानव हृदय पर सदैव के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अभी ये जो हमारा पैराग्राफ था ये हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना वाला पैराग्राफ था। अब आगे देखेंगे। ऐसे ही आदर्श व्यक्तियों के लिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यहाँ पर अभी हमारे फिर एक कोटेशन की वर्डिंग आ गई। मतलब जहां तक हमारे प्रस्ताव में कहीं भी कुछ कोटेशन तुमको मिलती है, ये याद आती है, वो तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ, पंथी पंथ का अनुमान कर लो। यहाँ 4 लाइन दी है, तुम्हें यदि प्रस्ताव में 2 लाइन लिखनी है तुम 2 लाइन को भी लिख के अपना प्रस्ताव में लिख सकते हो। आज मैं जिस व्यक्तित्व का परिचय करवा रहा हूँ वास्तव में नाना जी हैं जो एक आदर्श शिक्षक और मेरे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक हैं।
मेरी माँ भी एक शिक्षक है। वे एक कर्मनिष्ठ, सत्य प्रेमी, ईमानदार एवं निष्ठा से कार्य करने वाली शिक्षिका है। उनमें ये सभी गुण उनके पिता अर्थात मेरे नाना जी से विरासत में मिले। जब जब मैं नाना जी के बारे में अपनी माँ से सुनती हूँ तो मुझे नवीन प्रेरणा और नई चेतना मिलती है। इसलिए मैं आज उनका परिचय दे रही हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार में 3 नवंबर 1903 में जन्मे मेरे नाना जी का पूर्ण जीवन अनेक समस्याओं से जूझकर एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक अमिट यादगार तथा प्रेरणा का स्रोत बन गया। 6 महीने की अवस्था में अपने पिता को खोकर बड़े भाई के साथ उन्होंने स्वावलंबन का पाठ सीखा। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, इतिहास एवं राजनीति साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की और उर्दू भाषी का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनके अनुसार सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। प्रिय लगने वाला झूठ भी न बोलो, यही सनातन धर्म है। छोटे कद के दुबले पतले परंतु गरिमामय एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नाना जी जब कुछ कहने के लिए मुख खोलते थे तो उनके शब्द जैसे वेद वाक्य समझे जाते थे। सादा जीवन उच्च विचार के पोषक नाना जी ने अपने बच्चों को सात्विकता, सादगी, सरलता तथा सहजता का जीवन जीने की शिक्षा दी। सन 1964 में आपने अवकाश ग्रहण किया और उसी समय यूपी बोर्ड के लिए अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें भी लिखी। उनके छात्र आज भी उनकी चर्चा करते समय अपनी आंखें नम कर लेते हैं। सभी उनका बहुत आदर करते थे। 3 नवंबर सन 1989 को उनकी जीवन यात्रा पूरी हुई। उस समय मैं बहुत छोटी थी, परंतु उनका विनम्र व्यवहार मुझे आज भी याद है। नाना जी की अध्यापन शैली तो सोने में सुगंध वाली कहावत से इत्ताद करती थी। उनकी अध्यापन शैली का ही प्रभाव था कि उनकी कक्षा तथा अंग्रेजी विषय का परीक्षाफल सदैव 100% रहता था। उनमें यह विशेषता थी कि एक समय में उतना ही पढ़ाते थे जितना छात्र ग्रहण कर सके। उनके विचार में ईमानदारी के साथ परिश्रम करके जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में सुखी रहना अच्छा है। उनका ये विचार मुझे संतुष्टि का पाठ पढ़ाता है। आत्मसुख, आत्मसंतोष, आत्म शांति व आत्म संयम आदि गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय था। मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। अंत में बस मैं ये कहकर अपने विचारों को इतिश्री देना चाहती हूँ कि श्रद्धा के 2 सुमन मुझे चढ़ाने दो उनको, यादों की पलकों में पुनः समाने दो उनको। अभी यहाँ इस प्रस्ताव में हमने मतलब कि बुक का ही तुम्हारा टॉपिक जो लिया कि नाना जैसा अब एक आदर्श शिक्षा का लेकर किया है, तो जरूरी नहीं है कि ये तुम अपनी नोटबुक जब ये प्रस्ताव को लिखोगे तो तुम्हें यही कॉपी करके लिखना है। जो विद्यार्थी अपने मन से जो उनके मतलब उनकी नज़र में जो एक अच्छे शिक्षक है जिनके गुणों को देखकर प्रभावित हुए उनका परिचय देते हुए तुम उनके बारे में भी लिख सकते हो, परंतु इसे अपनी नोटबुक में नोट करना जरूरी है। चाहे तुम ये बुक का नोट कीजिए या फिर अपने मन से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।